तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाक भारत मुज़ाकरात के इदाराकार का तायुन उन्हें खुद करना है, हमें नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इलाकाई सलामती को लाख खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मुफाद है। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के जरिए सिक्योरिटी से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत साजी के कई प्रोग्राम शामिल हैं। हम इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात को बहुत संजीदा लेते हैं। मुस्लिम लीग नून ने एस्टेब्लिशमेंट से समझौता करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं, नून लीग ने अदम एतमाद उस वक्त ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया था। इसकी तस्दीक मरियम नवाज ने खुद नवंबर 2022 में की। अदम एतमाद के बाद से आज तक नून लीग ने जो किया वो जमहूरियत नहीं थी। मरियम नवाज ने खुद कहा, हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी, इसका मतलब है जनरल बाजवा हुकूमत चला रहे थे। नवाज शरीफ बानी पीटीआई को नापसंद और मरियम नवाज सख्त नफरत करती हैं। जनरल बाजवा ने 2 बार लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी। असद कैसर कहते हैं, बानी पीटीआई पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। बच्चों के मुस्तकबिल की जंग में हमें बानी पीटीआई की रिहाई के लिए निकलना होगा। उम्मीद है पूरी कौम निकलेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भर से आवाम अपने कायद की रिहाई के लिए निकलेंगे। बजट पास कराने के लिए वजीर आजम ने पीपी को बना लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से वजीर आजम हाउस में मुलाकात। बिलावल भुट्टो की बजट में हुकूमत की ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सूबाई और विफाकी बजट पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीपी चेयरमैन को बजट पर एतमाद में लिया। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के अलामती तौर पर 2 या 3 अरकान ने शिरकत की। कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, वोट को इज्जत दो के बयानियों को बूट को चेरी ब्लॉसम से पॉलिश करो में बदल दिया गया। जुल्म सितम और निशान छीनने के बावजूद अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया। हमारी 180 सीटें थीं, हमारा मैंडेट चुराया गया। उमर अयूब ने बजट को इक्तिसादी दहशतगर्दी और डडू बजट करार देते हुए कहा, विरसे में मिली लोड शेडिंग और कोरोना के बावजूद बानी पीटीआई ने लॉकडाउन नहीं किया। पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, जिसे हासिल करने में पीडीएम की हुकूमत नाकाम है। जिस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, इकनॉमिक हचमैन ने साजिश की। अपोजिशन लीडर ने बजट को डड्डू बजट करार दे दिया। इस मुल्क की तारीख में 1 मैन 1 वोट का हक आवाम से अयूब खान ने छीना था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अवान में इज़हार ख्याल करते हुए एक मरतबा फिर अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब पर बरस पड़े। कहा, अपोजिशन लीडर ने मेरा नाम बड़ी दफा लिया। अपोजिशन लीडर के वालिद मुस्लिम लीग नून के स्पीकर थे। नवाज शरीफ ने इनको स्पीकर बनाया। ये अब किसी और के गट्टे पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कतार में जो आगे पीछे बैठे हैं सबको जानता हूँ। उमर अयूब ने मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार की। 1.5 साल कुछ नहीं बना तो आज ये तरलों पर आ गए हैं। इन लोगों ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। बलूचिस्तान के नए माली साल का 870 अरब रुपए बजट आज पेश होगा। बजट में तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। बजट में 3000 नई आसामियां पैदा की जाएंगी। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में विफाकी तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 24 और 25 जून को बजट पर आम बहस होगी। प्लॉटों पर एक्साइज ड्यूटी, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की सेनेट में मुखालिफत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में टैक्स मामले पर सेनेटर फैसल वावडा, चेयरमैन एफबीआर जुबैर अमजद टिवाना से उलझ पड़े। कमेटी की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालिफत। सेनेटर फैसल वावडा का कहना था, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। 6 माह में अगर किसी की शिपमेंट पहुंचती है तो उसको तो पता ही नहीं था। पॉलिसी बनाकर जब इस पर नजरसानी की जाती है तो मसाइल बढ़ जाते हैं। गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने वाले नुमाइंदे ने कहा, फॉर्च्यूनर गाड़ी 90 लाख में बनाते हैं, 1 करोड़ 20 लाख टैक्सेस लागू हैं। चेयरमैन एफबीआर ने कहा, इतना टैक्स हम वसूल नहीं कर रहे। 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी पर 25% सेल्स टैक्स लगाया है। मकामी नहीं दरामदी गाड़ियों पर टैक्स है। फैसल वावडा ने कहा, प्लॉट पर टैक्स से आम आदमी घर नहीं खरीद सकेगा। सेनेटर फारूक एच नाइक बोले, प्लॉट अशिया नहीं, इन पर एक्साइज ड्यूटी किस तरह आयद की गई।
प्लॉट की खरीदारी पर टैक्स का कानून चैलेंज हो जाएगा। शहरी रहमान ने कहा, स्मगलशुदा सिगरेट फरोख्त करने वाली अगर छोटी बड़ी तमाम दुकानें बंद कर सकते हैं तो इजाजत है। ये लोग बानी पीटीआई से डरते हैं कि यह कहीं ऐसा वैसा हुआ तो वो आ जाएगा, ये खौफ का शिकार हैं। पीटीआई के हुमायूं अहमद का सेनेट में खिताब। हुमायूं अहमद के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन को हुमायूं अहमद का माइक बंद करना पड़ा। ऐवान में हंगामा आराई और शोर शराबा। फलकनाज की तरफ से कोरम की निशानदेही। बजट बहस आगे नहीं बढ़ सकी, इजलास मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर 9 फरीकैन को नोटिस जारी। सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम के लिए अपनाए गए तरीकाकार की तफसीलात भी तलब। पीटीआई के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा, अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान बंद कर दें। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ ही क्यों होता है? ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन, अपनी कमजोरी को वजह ना बनाएं। दोनों ही आईनी इदारे हैं। क्या पाकिस्तान में हर चीज को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? चीफ जस्टिस की मोअज़्ज़िज़ का लफ्ज इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनिश। रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट को काबिल एहतराम कह रहे हैं। ये जजेस के लिए कहा जाता है, यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते। रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के नामजद करदा जज बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने का पाबंद। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़। दरख्वास्त में पंजाब में रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, आम इंतखाबात से कब्ल इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेने का इकदाम गैर कानूनी था। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था, आर्टिकल 17 कहता है सियासी जमात पर 2 हवालों से पाबंदी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान की सालमियत और बका की बिना पर किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई गई है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बंदिश पर विफाक और सूबा आमने सामने। वजारत दाखिला सूबाई महकमा दाखिला आमने सामने। विफाकी हुकूमत का जबरदस्ती बिजली चालू कराने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने का हुक्म। सूबे ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस। सूबाई महकमा दाखिला का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खत। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को लोड शेडिंग के औकात की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। खत में कहा गया, किसी भी जिला में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से जायद न हो। खराबी की सूरत में कम से कम वक्त में बिजली बहाल की जाए। वजारत दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हसास ग्रिड स्टेशनों को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। ग्रिड स्टेशनों पर हमलों और कब्जा करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ FIRs के इंदराज की हिदायत। वजारत दाखिला ने चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को खत के जरिए आगाह कर दिया गया। ग्रिड स्टेशनों पर हमलों और जबरदस्ती बिजली चालू करने पर पेस्को चीफ का MDPPMC इस्लामाबाद को खत। कहा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने जबरदस्ती मुतल्लिका ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल की। गैर कानूनी इकदाम से पेस्को को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती दाखिले पर वजीर तवानाई ने मोहसिन नकवी से मदद मांगी थी। पेशावर में MNA शानदाना गुलजार ने मुजाहिरीन की मदद से पेस्को ग्रिड्स पर जबरदस्ती फीडर्स चालू करा लिए। शानदाना गुलजार ने पहले शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन और फिर मतनी ग्रिड स्टेशन से जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। MPS समीउल्ला अरबाब आसिम भी शानदाना गुलजार के हमरा थे। मेंबरान असम्बली ने शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन से 6 और मतनी ग्रिड से 9 फीडर्स जबरदस्ती चालू कराए। MNA शानदाना गुलजार ने साथियों के हमरा ग्रिड पर मौजूद अमले से बहस व तकरार भी की। पेस्को अमले ने मेंबरान असम्बली को बताया, मज़कूरा फीडर्स पर लॉसेस ज्यादा होने की वजह से
लोड मैनेजमेंट की जाती है, ताहम मेंबरान असम्बली ने एक ना सुनी। फीडर जोन कराने के लिए जोर जबरदस्ती, कानूनी कार्रवाई के लिए मुरासले मुतल्लिका थाने को इरसाल। MPA फजल इलाही पर भी मुकदमात के इंदराज के लिए पेस्को मुरासले इरसाल कर चुका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी बिजली के मसले पर बोल पड़े। बयान में कहा, तजवीज़ है वज़ीर आला सूबे के 3 डिस्कोज विफाक से ले लें, बिजली का निज़ाम और बिलिंग वगैरह खुद चलाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर करप्ट लोगों को ईंट मारी जाए तो ब्यूरोक्रेसी की खैर नहीं होगी। सूबे में ईंटें और पत्थर कम पड़ जाएंगे। सूबे की कई यूनिवर्सिटियों को चलाने के लिए वाइस चांसलर नहीं। अवामी एहतजाज भी रंग ना ला सका। वज़ीर आला की धमकियां भी बेसूद। खैबर पख्तूनख्वा में ताहाल लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। 22 घंटे तक बिजली बंदिश मामूल। शहरी इलाकों में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग, देही इलाकों में 12 से 22 घंटे बिजली गायब। बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरियों का जीना महाल, कारोबारी निजाम भी मफलूज होकर रह गया। गर्मी से आजिज शहरी हुकूमत को बद्दुआएं देने लगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी के 45 अरकान मुस्लिम लीग नून की लाइफ लाइन। अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी लीगी क़यादत आज जेलों में होती। पीपल्स पार्टी को माइनस करके आप वज़ीर आज़म हाउस नहीं, अडियाला जेल में होंगे। हनीफ अब्बासी तफरीक और इंतशार की सियासत को हवा देना बंद करें। आइंदा बयानबाजी करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का हसन मुर्तजा के बयान पर रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग बंद करे। हम अकेले ही नहीं, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी अडियाला जेल जाएगी। पीपल्स पार्टी मिर्च मिसाले वाले बयानात देकर मुस्तकबिल की सियासत बचाना चाह रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सास बहू के रिश्ते के मुताबिक चल रही है। वज़ीर आला KP फिर धमकियां दे रहे हैं। वज़ीर आला KP मौला जट ना बने। 2014 के धरने में सिविल नाफरमानी की तरगीब दी गई। आवाम को बिल जलाने का कहा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। मरियम नवाज जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। ई ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी की गई। जायद किराए लेने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। विफाक अपना किबला दुरुस्त करे वरना अवाम हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ग्रिड स्टेशन पर कब्जे के इल्जामात पर रद्द अमल। कहा, नारेवा लोड शेडिंग ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। वज़ीर आला ने हालात काबू में रखे हुए हैं। मरियम नवाज को याद दिलाना चाहता हूँ, सबसे बड़ी दहशतगर्दी मॉडल टाउन की सड़कों पर हुई, जहाँ मासूम मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाई गई थी। सिंध असम्बली में बजट इजलास पर बहस। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की सिंध सरकार पर तनकीद। सिंध असम्बली में हिज़्ब इक़्तिदार की रुकन यास्मीन शाह हुकूमत पर बरस पड़ी। सरकारी स्कूलों में जानवर बंधे होते हैं, स्कूलों में असातिज़ा और अस्पताल में डॉक्टर नहीं। सरकारी अस्पतालों की हालत नाकाबिले बयान। डॉक्टर सहराब सरकी बोले, मेरे हल्के जैकबाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। MQM अरकान की बजट पर कड़ी तनकीद। बजट अवाम दुश्मन करार। पिंक बस की जगह पिंक रिक्शा चलाने का मुतालबा। MQM के रुकने असम्बली अब्दुल बासित ने कहा, अवाम की जानो माल की हिफाजत में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। बजट में सिंध की तरक्की के कोई इकदाम नहीं। बजट बढ़ तो जाता है लेकिन लगता है कहा कुछ नहीं पता। ख्वाजा सरार इन्होंने PTI को मारने के लिए बनाए, इनके लिए 1 अरब रुपए रखे हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब अहमद खान भच्चर का बजट इजलास में इजहार ख्याल। ख्वाजा सरार नजर आता है तो जूतियों को देखते हैं, वो हकीकी है या बनाया गया है। अवामी टैक्स पर बनाए हुए मंसूबे अपने लीडरों के नाम पर रख लेते हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल 9 साल में मंसूबा मुकम्मल होता नजर नहीं आता। अगर लीडर के नाम पर अस्पताल बनाने हैं तो 9 साल में मंसूबा मुकम्मल होगा तो लोग उन्हें बुरा भला कहेंगे। क्या THQs में हर जगह हेलीपैड बन चुके हैं? क्लिनिक ऑन व्हील्स पर मरियम नवाज की तस्वीर लग गई। बताएं कब टेंडर हुआ, कब इम्पोर्ट हुई। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली का फैसला। फालतू और खसारे का शिकार इदारों की बारी आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 14 रुकनी खुसूसी आला सतह कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 60 दिन में सिफारिशात की तैयारी का टास्क। वजारतों का हजम कम करके सरकारी अमूर की अंजामदही में आसानी पैदा करने की हिदायत। रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की कन्वीनर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब होंगी।
वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान और सूबाई वजीर कानून भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। वजीर आला पंजाब की रीस्ट्रक्चरिंग मंसूबे की मंजूरी। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इसका अजाला आइंदा सालों में भी नहीं हो सकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब। कहा, विफाक ने सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए 100 अरब रुपए खर्च किए। मुल्क में 2022 के बदतरीन सैलाब से निमटने के लिए सूबों और विफाक ने मिलकर भरपूर किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो और शेरी रहमान ने भरपूर मेहनत की। NDMA का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का निज़ाम काबिल तारीफ। चेयरमैन NDMA ने इदारे में जिद्दत का ख्वाब पूरा कर दिखाया। झुलसा देने वाली गर्मी के बाद अब्रे रहमत बरस पड़ा। लाहौर समेत पंजाब मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। दर्ज हरारत में नुमाया कमी। रावलपिंडी, मुल्तान, लैया, बूरेवाला, तलागंग, ओकाड़ा, चनियोट और पाकपतन में मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बारिश शुरू होते कई इलाकों की बिजली गायब। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में तेज बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के भी बाज इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सांगड़ पुलिस को ऊंट की टांग काटने में वडेरा गुलाम रसूल शर के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिल सके। 6 मुल्जिमान मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने कहा, 2 मुल्जिमान ने जुर्म का एतराफ कर लिया। उनसे कुल्हाड़ियां बरामद करनी हैं। अदालत ने इससे कबल तमाम मुल्जिमान को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड देकर पुलिस के हवाले किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा के जज को धमकियां। लाहौर हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। DSP सरगोधा SHO CTD को शोकाज नोटिस जारी। तौहीन अदालत के नोटिस पर 27 जून को जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने ATC जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट के बेंच में भिजवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान महफूज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फैसला महफूज किया था। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और नर्सेस का एहतजाज। 46 डॉक्टर्स ने इस्तीफे दे दिए। साहिवाल में YDA की हड़ताल। OPDs बंद और वार्ड्स में भी काम बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। साहिवाल मेडिकल कॉलेज और MS टीचिंग अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हसन समेत 46 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और नर्सेज स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव अमला ने एहतजाजन अपने इस्तीफे दे दिए। यंग डॉक्टर्स का वजीर आला पंजाब से गैर मुनसिफाना फैसलों पर मुआफी का मुतालबा। कराची समेत सिंध भर में 40 टोल प्लाजे पर नस्ब कैमरे। CPO कराची के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक। वज़ीर आला सिंध ने S4 प्रोजेक्ट और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में अमन व अमान का क़याम पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। सूबे में जराइम खत्म नहीं हुए लेकिन क्रिमिनल्स को महदूद कर दिया। जराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। अब सूबे के अवाम और कराची के शहरी खुद को महसूस करेंगे। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे। 2007 में हमारी कोई हाईवे महफूज नहीं थी। सक्खर से नोडेरो जाने के लिए पुलिस या मिलिट्री स्क्वाड का इंतजार करना पड़ता था। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मानी PTI से 6 पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। PTI रहनुमा मुलाकात के बाद मीडिया से बगैर मिले चल दिए। मुलाकात करने वालों में शिबली फराज, रऊफ हसन, इंतजार पंजूदा शामिल थे। खालिद खुर्शीद, सनाउल्लाह मस्ती खैल, राय हसन और सलमान आफ्ताब ही मुलाकातियों में शामिल थे। अली अमीन गंडापुर पर जेल हुकाम का एतराज। अली अमीन गंडापुर को पेशावर हाई कोर्ट में अफगानिस्तान के मौसीकारों की सियासी पनाह और कानूनी दस्तावेजात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत का अफगान मौसीकारों को आइंदा समाअत तक हरासा न करने का हुक्म। वकील ने दलाइल दिए। दरख्वास्त गुजारों ने सियासी पनाह के लिए UNHCR में अपनी दस्तावेजात पेश की हैं। इस्तदा है इस दौरान पाकिस्तान से बेदखल ना किया जाए। अफगान मौसीकार हिशमत सहर ने कहा, कुछ मौसीकारों के पास वीज़ा है, कुछ के पास नहीं। वहाँ पर हमें खतरा है, इसलिए यहाँ आए हैं। सवात के इलाके मदीन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर इलाका मकीनों ने शहरी जला दिया। DPO के मुताबिक पुलिस शहरी को थाने ले गई। मुश्तल अफराद वहाँ से उसे छुड़ा कर ले गए।
मुश्तल अफराद ने मदीन थाने को भी आग लगा दी। मुश्तल अफराद की थाने में भी तोड़फोड़, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। शाहिद आफरीदी की इसराइल हामी ग्रुप के ओहदेदारान के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में NWFI के एहतजाज के दौरान शाहिद आफरीदी के साथ ली गई तस्वीर नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के एक्स हैंडल पर अपलोड की गई। शाहिद आफरीदी ने वजाहती बयान में कहा, नाम नेहाद परस्तारों ने सेल्फी लेने की दरख्वास्त की। चंद लम्हात में तस्वीर को सेहूनियत तौसीक की शक्ल देकर अपलोड किया गया।